मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और अपने जीवन में कामयाबी की राहों में सभी लोग बढ़ रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी का जीवन सुखद हो, मंगलमय हो और आप अपने जीवन में तर्क शक्ति के आधार पर आगे बढ़ें। देखिए, हमारा जो ज्ञान, हमारी तर्क शक्ति होती है वो हमें एक सही योजना के तहत आगे बढ़ाती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। जो आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ होती है वही आपके परमात्मा परम स्वरूप की आवाज़ होती है। उसे कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो आज चलिए दोस्तों, हम जानेंगे जुलाई महीने की प्रिडिक्शन। अब जो जुलाई का महीना ये आ रहा है, ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इस जुलाई के महीने में, ये जुलाई का जो महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये जो जुलाई का महीना अब आ रहा है ना, बस 1-2 दिन बाद ये जुलाई का महीना जो आ रहा है, तो इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। तो कौन सा बिग सरप्राइज आपको मिलेगा, क्या कोई खुशखबरी है, ठीक है, जो आपको इस जुलाई के महीने में सुनने को मिलेगी। तो चलिए देखेंगे आप लोगों की रीडिंग से। तो आपको आज अपना राशि, अपना जॉडियक चूज करना है। ठीक है, राशि यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉडियक। ठीक है, तो बहुत से लोग शायद जॉडियक एंड राशि करके कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पाइल में है मिथुन, तुला, कुंभ, वृष, कन्या, मकर। यदि ये आपकी राशि है, मिथुन, तुला, कुंभ, वृष, कन्या, मकर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मैंने इसे इंग्लिश में भी बोल दिया है। तो यदि आपकी पाइल 1 में है आपकी राशि, तो आप पाइल 1 को पिक करिए। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 में है आपके लिए मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यदि पाइल नंबर 2 में है आप लोगों की राशि, तो आप पाइल नंबर 2 को पिक करिए। तो चलिए देख लीजिए गौर से कि पाइल 1, पाइल 2 में किस में है आपकी राशि। अब कुछ लोग होता है ना कि जिनको अपनी राशि नहीं मालूम होती है, तो मैं आपके लिए ये कहूँगी कि आपके लिए पाइल 1 पे हम देंगे एंजल नंबर 111। मैं बोल दे रही हूँ, इसे लिख के नहीं दिया है। तो पाइल नंबर 1 में होगा एंजल नंबर 111। पाइल नंबर 2 को हम दे रहे हैं एंजल नंबर 222। तो एक एंजल नंबर को पिक कर लीजिएगा जिनको अपनी राशि नहीं मालूम, और जिन्हें अपनी राशि मालूम है उन्हें पता है कि उनको अपनी राशि को चूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा आप लोगों का। तो शुरुआत करेंगे जिनकी राशि है पाइल 1 पे। हेलो, वेलकम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? पाइल नंबर 1, तो जिन लोगों की भी राशि है मिथुन, तुला, कुंभ, वृष, कन्या, मकर, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो जिन्होंने अपनी राशि पाइल नंबर 1, या फिर जिनको राशि नहीं मालूम था, हमने एंजल नंबर 111 उनको दिया था, तो जिन्होंने 111 करके पाइल 1 को पिक किया है, तो देखते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका फाइनेंस हो और आपकी हेल्थ, ऑल अबाउट चलिए जानेंगे इस जुलाई के महीने में आपके लिए क्या सरप्राइजिंग वगैरह आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, ये जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डांसर ऑफ द कुंडलिनी का कार्ड आया है। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ पहले रीडिंग को शुरू करते हुए, कि गाइस मैंने जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग बुकिंग करवानी है, अब से मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। ठीक है, उसमें मेंशन कर रखा है, तो आप उसमें मुझे कमेंट करिए, सॉरी मतलब आप मुझे उसमें टेक्स्ट मैसेज करिए, ओनली टेक्स्ट मैसेज, डोंट कॉल मी। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है, केवल टेक्स्ट मैसेज करके लिख के देना है यदि आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है गाइस, क्योंकि उसमें एनर्जी भी लगती है। और दूसरी बात ये होती है कि
कोई भी अगर हम फ्री की किसी को चीज़ देते हैं ना, तो दूसरा पर्सन उसकी ना तो वैल्यू करता है और ना उसको इतना सीरियस लेता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी गुरु होता है तो वो एक शिष्य से भी दक्षिणा लेता है। ठीक है, ताकि वो उस चीज़ की कीमत जब देता है तो वो उस चीज़ को वैल्यू करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, जो पेड रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग होती है, ठीक है, वो पेड रीडिंग्स होती है। आपको उसमें पेड करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल पे थ्रू आप कर सकते हैं, बहुत लोग पेटीएम फ़ोनपे का भी यूज़ करते हैं, तो मैं गूगल पे से करवाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद ही आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, जिसमें कि अगर आपको केवल क्वेश्चन पूछने हैं तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू मिलेगी। मैं पूरी डिटेल आपको मेंशन कर दूंगी, आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कांटेक्ट करिए, मुझे मतलब केवल टेक्स्ट मैसेज करिए, मैं आपको डिटेल पूरी बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 1। ठीक है, तो जिनका भी राशि है मिथुन, तुला, कुंभ, वृष, कन्या, मकर, तो ये जो जुलाई का महीना है आपके लिए मैं अगर बता दूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो वज्रवराही का कार्ड आया है, ये आया है एनलाइटेंड स्काई, डांसर ऑफ द कुंडलिनी। ठीक है, ये डांसर ऑफ द कुंडलिनी की नर्तकी, जो कुंडलिनी जागरण करने वाली नर्तकी है, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आपके अंदर जो आग जलती है, आपके अंदर किस चीज़ की आग जलती है, तो अपने अंदर देखें। ठीक है, कि आपके अंदर ऐसा कौन सा पैशन है, आपके अंदर ऐसा कौन सा जुनून है, उस चीज़ को जगाएं, अपने अंदर की उस आग को पहचानें जो बाहर निकलने के लिए, बाहर विस्फोट की तरह आने के लिए तैयार है। आपके अंदर कोई ऐसा पैशन, कोई ऐसा टैलेंट है, ठीक है, जो छिपा हुआ है, उसको आप बाहर निकालिए। नंबर 25, ठीक है, ये आपके लिए नंबर होगा खास। पाइल नंबर 1, 25 जुलाई आपके लिए स्पेशल हो सकता है, या हो सकता है कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके लिए कुछ तो इसमें खास चीज़ निकल कर आई है। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो आपके लिए दिख रहा है, मैंने सबसे पहले आज बड़े कार्ड्स निकाले हैं, जैसे कि बुद्धा एंड शक्ति टैरो डेक, एनर्जी ओरेकल, एंजल्स डेक। तो इन डेक से मैं सबसे पहले आपकी रीडिंग कर रही हूँ, फिर हम करेंगे राइडर वे टैरो डेक बाकी की टैरो डेक से। ठीक है, तो ये जो जुलाई का महीना है, ये आपके लिए रहेगा ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का। तो आपके जीवन में बहुतायत अबेंडेंस यहाँ पर को देखेंगे गाइस, आपको देखने को मिलेगी। आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा अबेंडेंस से, प्रचुरताओं से, बहुतायत चीज़ों से क्या रहने वाला है, भरा रहने वाला है। और आपके जीवन में ये जो अबेंडेंस आ रहा है, ये किस हिसाब से आ रहा है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये आपके लिए लेकर आ रहा है ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, यानी कि आपके जो वेल्थ है, ठीक है, आपका जो धन है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो बढ़ने वाली है, आपकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वेल्थ, ठीक है, और ये वेल्थ होगा आपके शरीर के लिए भी, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए भी, आप बहुत वेल्दी रहोगे। जुलाई का महीना, बॉडी एकदम फिट, बहुत ही वेल्दी, ठीक है, बहुत हेल्दी और वेल्दी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपका अपना स्वस्थ शरीर है, बहुत वेल्दी। ठीक है, आपके पैसों में, आपके अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस करते हो, तो वहाँ आपका जो है पैसा बढ़ेगा, वेल्थ एकदम बढ़ेगी, तो वहाँ इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, कि मतलब बढ़ोतरी। तो यहाँ दिख रहा है कि पैसों में, आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी कीमत जो है वो बढ़ने वाली है इस जुलाई के महीने में। नंबर 3 जो है वो आपके लिए खास होगा, और इस ब्लॉसमिंग अबेंडेंस के लिए मैं आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन बता रही हूँ। अबेंडेंट वेल्थ ब्लॉसम ऑल अराउंड मी, आई सी द वैल्यू इन माई एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये आपको बोलना है डेली अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, बहुत सारा जुलाई का महीना अबेंडेंस, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, ठीक है, बढ़ने वाली है। ठीक है, आपके अपनों के आगे, आपके परिवेश में जो रहते हैं उन लोगों के आगे। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। ठीक है, फ्लावर खुल गए, खिल गए हैं। ठीक है,
ठीक है। ये एक ऐसा स्प्रिंग टाइम है जिसमें कि आपके कॉइन्स, आपके सिक्के बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके चारों तरफ क्या है, फूल खिलने जा रहे हैं। जब फूल कब खिलते हैं, जब खुशियाँ होती हैं। फूल कब खिलते हैं, जब धन वेल्थ बढ़ता है। ये प्रकृति का वो एक फ्रूट है जिसे हर कोई चखना चाहता है। तो ये जुलाई के महीने में आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए आपसे कहा जा रहा है, प्लीज़ बी अवेयर रहें। ठीक है, जागरूक रहें, क्योंकि जो सीड्स आपने बोए थे, एक इंग्लिश में एक मुहावरा है, ठीक है, एक इडियम्स जिसको हम बोलते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। जैसी फसल बोगे, जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। तो आपने जो बीज बोए थे, ठीक है, तो अब वो बीज क्या है, बन के उभर गए हैं। आपने जो मेहनत करी, आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एक अबेंडेंस पाने के लिए जो भी एफर्ट लगाए, तो अब आपकी मेहनत, अब आपके वो कर्म जो भी आपने अच्छे किए थे, उनमें आपको अब क्या मिलने वाला है, उन बीजों को, उन फसल को अब क्या है, काटने का समय आ गया। मतलब आपको वो फल देने का समय आ गया। और वो क्या लेकर आ रहा है, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आपने जो भी महान कार्य करे, आपने जो भी अच्छे कर्म करे, उनके बदले आपको ये दे रही है यूनिवर्स, ये प्रकृति आपको क्या दे रही है, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस दे रही है। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाइड भी किया जा रहा है, क्योंकि गाइडेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको गाइड करेंगे परमात्मा। आपका परमात्मा कौन होता है पता है, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो आपके अंदर का वो जो आत्म मन है, जिसमें बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, आपका मन, आपकी दिल की आवाज़, आपकी इनर वॉइस जो आपसे कुछ कह रही होती है, धुकुड़ धुकुड़ कर रही होती है, तो वही गाइडेंस होती है आपके लिए। तो वही आपका परमात्मा आपको क्या कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। ठीक है, और आप अब जब दिख रहा है कंपैरिजन का कार्ड, तो यहाँ ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड है। तो ये कंपैरिजन क्या बता रहा है कि आप अपने आप को लोगों से तुलना करते हुए देखेंगे। मतलब कि आप तुलना ऐसे नहीं करेंगे नेगेटिव पैटर्न्स में, आप बहुत पॉजिटिव वे में कंपैरिजन का कार्ड लेकर आया है कि आप देखेंगे, आप अपनी तुलना करेंगे दूसरों से, तो देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत अबंडेंट फील करेंगे, बहुत ब्लेस्ड आप फील करने वाले, एक ब्लेस्ड सोल आप बनोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ है। ठीक है, दूसरों से बहुत ऊपर आप जो चुके हो, जो दूसरों के पास नहीं है वो सब आपके पास है। तो आप अपने आप को काफ़ी धनी, काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन जो है फील करने वाले हो उस जुलाई के महीने में। एंजल की तरफ से भी देयर इज समथिंग बेटर, बहुत बेहतर कुछ चीज़ें आपके जीवन में होने जा रही है। तो मतलब जो आपकी पूरी लाइफ है, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, उन सब में यहाँ दिख रहा है कि जुलाई के महीने में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके लव वन को गाइड कर रही है, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। ठीक है, और वो पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ भी खराबी थी, जो कि कंपैरिजन का कार्ड बता रहा है कि अगर आप दोनों में कोई ऊंच नीच, ठीक है, कोई भी मतभेद, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर को हुए हैं, तो वो सारे डिफरेंसेस खत्म यूनिवर्स कर रही है और आप दोनों के रिश्ते में कुछ बेहतर यहाँ पर को करने जा रही है। तो यहाँ अबेंडेंस मिलेगा और आपका रिलेशनशिप भी वेल्दी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर को क्या है, आप लोगों के लिए निकल कर आई है, स्पेशली पाइल नंबर 1 वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जुलाई का महीना। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारे राइडर वेट टैरो डेक के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जिनकी राशि है पाइल नंबर 1 पे, देखिए आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आप एक बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति हैं और मेहनती भी बहुत हैं। ठीक है, देखिए वही मेहनत का फल, तो वही फसल, तो अब वही बीज तो आप काटने वाले हो जुलाई के महीने में। तो वही तो ब्लॉसमिंग अबेंडेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, वही तो वेल्थ और अबेंडेंस लेकर आ रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपने जो मेहनत की, आपने जो एफर्ट डाले हैं, चाहे अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए हो, चाहे अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए हो, चाहे अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हो, तो जो भी आपने किया है वही फसल अब कटेगी। अब वही फसल का बीज जो है उग चुका है, आपके जीवन में लेकर आ रहा है वेल्थ और अबेंडेंस। तो ये जुलाई का महीना देखिए बहुत ही ये जो आपका रिलेशनशिप भी है, मैं
बता दूं आपकी लव लाइफ में दिख रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में एक चीज यहाँ निकल कर आई है। आप लोगों में हो सकता है ना कि एज डिफरेंस और साथ में कास्ट का डिफरेंस है। जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये पर्सन आपके करंट पार्टनर या फिर मैं बता दूं एक्स पार्टनर दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन की भी एनर्जी निकली है, तो वहीं ये कुछ लोगों के लिए, अधिकतर लोगों के लिए एक्स पार्टनर पास्ट लव रिलेशनशिप की भी एनर्जी निकल ली है। तो आपकी लव लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स यहाँ पर कुछ चल रही थी। आप बार बार एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर को कमिटमेंट देने से या फिर आपके एफर्ट्स को इग्नोर जरूर कर रहे थे, और उसकी वजह थी कि आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में फैमिली एक बहुत बड़ी दिक्कत कर रही थी। इसका कारण आप दोनों में मैंने बोला है कास्ट डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल कास्ट डिफरेंस है यहीं पर, तभी कंपैरिजन है। कुछ लोगों में स्टेटस का भी डिफरेंट है, ठीक है। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से आते हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अपने कल्चर, रीति रिवाजों, रूढ़िवादिताओं को मानने वाले हैं, और लव मैरिज के ये इनके फैमिलीज वाले की तरफ से ये खिलाफ हो सकते हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि एक मदर का इशू, कोई ऐसी लेडीज महिला हो सकती है जो इस रिश्ते में जो है खिलाफ यहाँ पर को थी, ठीक है, मान नहीं रही थी, और इसी वजह से आप दोनों की यहाँ पर को जो ये लाइफ है, फैमिली बनने में आप लोगों की मैरिज होने में दिक्कत कर रही थी। तो यहाँ जो जुलाई का महीना है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू जर्नी शुरू करने वाले हैं, मतलब एक नई यात्रा, और बहुत ही एक्साइटमेंट वाली, बहुत ही उत्सुक आपके ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं आपके साथ नई जर्नी शुरू करने के लिए, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए, ठीक है, जो कि अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते, आपसे बोला होगा, ठीक है, कि आपसे मैरिज नहीं कर सकते, आपको एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक अच्छा स्टेटस, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। यही पर्सन जुलाई के महीने में आपके लिए रिलेशनशिप में स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपके पास्ट लव पर्सन है, यहाँ पर ये पास्ट लवर है, मतलब पास्ट का प्यार है, ठीक है। तो इनके साथ आपके लिए मुझे दिख रहा है कि क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव लव है, आपके पर्सन को पता है कि ये लव क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो आपके पर्सन आत्मविश्वास के साथ, फुली कॉन्फिडेंट के साथ आपके लिए रिलेशनशिप में कदम बढ़ाएंगे, और वो इनके खिलाफ भी मतलब इनके खिलाफ क्या, मतलब यहाँ मैं कह रही हूँ खिलाफ क्या, ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेने वाले, स्टेप जरूर उठाने वाले हैं, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि ये जो महिला यहाँ पर खिलाफ थी, तो इस महिला को यहाँ पर को मनाया जा रहा है, आपके पर्सन मान रहे हैं, और अगर ये नहीं भी मानते हैं तो भी आपके पर्सन आपके लिए कोई एक अच्छा सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पर लेने वाले, क्योंकि इनको पता है कि ये जो रिलेशनशिप है एक सॉलिड रिलेशनशिप है, ठीक है। आपके साथ एक डीप अटैचमेंट इस पर्सन की दिख रही है, और ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन भी आपको यूं ही हाथ से नहीं देना जाना चाहते, इस रिलेशनशिप को ये पर्सन खोने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फैमिली मान गई तो अच्छा, और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की फैमिली मानेगी, ठीक है, और जिनकी नहीं भी मानेगी तो भी ये पर्सन आपके लिए रिलेशनशिप में स्टेप लेंगे, ठीक है। तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले इस पर्सन में लैक ऑफ करेज था, ठीक है, अपने परिवार, अपनी फैमिली की जो भी मदर है या कोई बड़ी सिस्टर, इनके खिलाफ ये नहीं जा सकते थे, ठीक है, उनके खिलाफ बगावत करने की इनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब इस पर्सन में बहुत करेज आ गया है, और आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ये आपको एक फैमिली लाइफ का कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ ये पर्सन आपके साथ दिख रहा है कि डीप अटैचमेंट रखते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली आगे बढ़ाना ये चाहते हैं, और ये आपके साथ रिलेशनशिप में फिर से न्यू जर्नी शुरू करेंगे, आपको जो है कमिटमेंट देंगे फैमिली का, मैरिज लाइफ का, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं सपने दिखाए हैं, इन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ के, अपने एक लाइफ पार्टनर के रूप में आपको चुना है, अपने बच्चों के ठीक है, माँ या पिता के रूप में इन्होंने आपको ही केवल चुना है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल, काफ़ी स्टेटस लेवल वाली फैमिली से मुझे दिख रहा है कि पर्सन आते हैं, ठीक है। और यहाँ ये दिख रहा है
कि ये पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, तो ये पर्सन वापस आने का कार्ड भी दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको भूले नहीं है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। तो फिर से रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट होगा और आपके रिलेशनशिप में आप लोगों को मिलेगा अबेंडेंस एंड वेल्थ, ठीक है। तो ये सॉलिड एक कम्युनिटी वाला रिलेशनशिप है, तो इसकी जो फाउंडेशन होगी वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ही मजबूत जो है यहाँ पर को होने वाली है, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि आपके करियर में तो दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स तो बता रहा है, देखिए वेल्थ आपके भाग्य में है, आपकी डेस्टिनी में है एक अच्छी फैमिली लाइफ जीना, एक ऐसी लग्जरी लाइफ जीना जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, अच्छा लाइफ पार्टनर जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, आपके प्यारे से बच्चे, ठीक है। यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं जिनका आशीर्वाद, जिनकी प्रेरणा, जिनका सहयोग आपके साथ है, और ऊपर से आपके पास एक अच्छा घर, अच्छा बैलेंस, अच्छा पैसा, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में है, अच्छा स्टेटस, अच्छा रुतबा, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ आपके जीवन में आएगी। देखिए मैंने ब्लूजमिंग अबेंडेंस का कार्ड ही बता रहा था कि आपकी जो है इनकम में वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो ही रही है, ठीक है। बहुतायत आपको बहुत सारा पैसा भी आप मिलने वाले हो, काफ़ी धनी और रीच आप हो गए, ठीक है। कुछ लोग जो है अच्छी फैमिली से आते हैं और कुछ लोगों का दिख रहा है कि बहुत जल्दी वो रिच होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड होता है, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को बताता है, एक लंबे समय से जो आप मेहनत प्रयत्न आपने की है तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस यहाँ पर मिलेगी, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो, ठीक है। और हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ग्रोथ लेकर आ रहा है, आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हैं, ठीक है। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और नेचर और प्रकृति के साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता होगा। और मैं ये आपसे कहूँगी कि आप प्रकृति के साथ ज़रूर जुड़िए, नेचर के साथ जुड़िए, और अपनी हेल्थ को और ज़्यादा बेनिफिशियल और फिट बनाने के लिए, आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ में भी आपको वेल्थ मिले, तो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ का स्पेशल ख्याल रखना है। कुछ भी उल्टा सुल्टा जैसे कि फास्ट फूड चीज़ें वगैरह उनको आपको अवॉइड करना है। आपको जो प्रकृति द्वारा दिया गया अन्न है, फल है, फ्रूट्स है, उनका सेवन ज़्यादा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ समय बिताना है, ठीक है। और अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए योगा, एक्सरसाइज, डांस कुछ भी आप करिए, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आया था ना, ये क्या आया था, डांसर ऑफ द कुंडलिनी। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे डांसर हैं और डांस करते हैं, और जब भी आप डांस करते हैं ना तो आपको पता है आपकी जो कुंडलियां हैं वो अवेकन होती हैं, वो एक्टिव होती हैं, और आपकी कुंडली एक्टिवेशन होने से आपको नहीं पता कि आप एनलाइटनमेंट की ओर जाते हैं, ठीक है। और यही आपकी कुंडली जागरण है। तो ये जो डांस आपका पैशन है इसको करिए, आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कि आपके अंदर किस चीज़ के आगे, हो सकता है कि आपको डांस का बहुत शौक है और आप उसे लोगों से छुपाते हैं, उस पैशन को आप करते नहीं है, तो उसको करिए, उस पर वर्क करिए, ठीक है। तो ये आपसे जो है इस बार कह रहे हैं आपको बहुत सारा ब्लॉसमिंग अबेंडेंस यहाँ मिलने वाला है। ये जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर, आपका फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेसफुल होगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको मिला है, साथ में ब्लॉसमिंग अबेंडेंस का कार्ड भी आपको मिला ही मिला है। तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग किसी न्यू जॉब की, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कोई न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पर चलकर आने वाली है उनके पास, ठीक है। और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है वो उनको जॉब के अलावा कुछ लोगों को बिजनेस से रिलेटिव भी हो सकती है, ठीक है। या कहीं बाहर से आपको कोई विदेश वगैरह से ऑफर मिल सकता है जॉब वगैरह का, या आपने कहीं पर ट्राई वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं जिनका आपको वेलकम करना है, ठीक है। तो क्लेम जरूर करिएगा, आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है गाइस। नंबर 3 कार्ड यहाँ पर को बहुत स्पेशल आया है, तो नंबर 333 करके आप जो है इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोली थी अबेंडेंस के लिए, ठीक है, तो आप उसको ब्लॉसमिंग अबेंडेंस के लिए, अबेंडेंट वेल्थ ब्लॉसम ऑल अराउंड मी, आई सी द वैल्यू इन माई एवरीडे लाइफ। तो इस अफर्मेशन को पॉजिटिवली लिखकर क्लेम कर दीजिए गाइस। तो ये जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अपने आप को काफ़ी पावरफुल भी महसूस करेंगे, आपके पास आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पास ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा है कि जिससे आप किसी भी चीज़ को
प्राप्त कर ले रहे हो, सब कुछ आपके पास है, कोई चीज़ की कमी नहीं रहने वाली। ये जुलाई का महीना आप प्रोग्रेस करोगे, आप बढ़ोगे, बहुत वेल्दी आप रहोगे। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। यदि यस, क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपका मन करे, आपका दिल करे, आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टैरो चैनल, बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम, नमो बुद्धाय। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है अपनी राशि को, ठीक है, जिनकी भी राशि है मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, ऑल अबाउट सब कुछ चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जुलाई के महीने में आपके लिए बुद्धा एंड शक्ति टैरो डेक से क्या निकल कर आया है। तो आपके लिए मैसेज आया है, नंबर 14 की एनर्जी आई है, दुर्गा द वॉरियर गॉडेस, डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो दुर्गा देवी जो कि क्या है? युद्ध की देवी। ठीक है, ये योद्धा देवी है। ये क्या करती है? अंधकार को दूर करती है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग मेरे ऐसे हो सकते हैं ना, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स, जो दुर्गा को बहुत मानते होंगे, दुर्गा की शक्ति को। ठीक है, हो सकता है कि आप नवरात्र वगैरह की भी बहुत व्रत वगैरह उपासना करते हैं। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि जिसको दुर्गा हम बोलते हैं बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में, उसी को जो है तारा देवी के नाम से भी कहा जाता है। बुद्धों की जो बौद्धों की जो ना ये देवियां हैं, जैसे तारा देवी, जो 9 देवियों के स्वरूप हैं, जैसे कि ग्रीन तारा, रेड तारा, वाइट तारा, बहुत सारी तारा देवियां हैं। ठीक है, तो उन सब तारा देवियों को जो है नव दुर्गा देवी के रूप में ही पूछा जाता है। ठीक है, माना जाता है। तो यही ये जो है, चाहे आप किसी भी रूप में माने, मैं इससे ये नहीं कह रही हूँ, किसी चीज़ में कोई कंपैरिजन नहीं, आप किसी भी रूप में से मानते हैं, चाहे आप बौद्ध धर्म से आते हैं, चाहे आप हिंदू धर्म से आते हैं, यहाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुसलमान धर्म से भी आते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो कोई भी धर्म से आते हैं, अगर आप दुर्गा को बहुत मानते हैं तो मैं बता दूं कौन है दुर्गा? अंधकार को दूर करने वाली देवी। तो अपने अंदर का जो अंधकार है उसको दूर करिए। ठीक है, तो आप, मैं बता दूं, आपके ऊपर मुझे दिख रहा है कि दुर्गा की बहुत शक्ति है। द गॉडेस ऑफ पावर ऑफ दुर्गा जो ये है, ये मैं बता दूं, आपके ऊपर दुर्गा की बहुत बड़ी शक्ति है। इस दैवीय शक्ति का आपके ऊपर हाथ है। और इस जुलाई के महीने में, ठीक है, दुर्गा की आप, मैं कहूँगी, पूजा करिएगा। ठीक है, अगर आप करते हैं तो आराधना करते हैं। दुर्गा एक स्त्री, एक माँ का ही रूप है, जिसके अंदर बहुत सारे गुण समाहित हैं। जब आप इनके बहुत सारे हैंड्स देखते हैं तो ये बताते हैं कि इन इन चीज़ों की क्वालिटीज़, इन इन चीज़ों की निपुणता इनके अंदर है। एक महिला के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो अपनी माता को बहुत, अगर आप प्यार करते हैं तो अपनी माँ को भी एक दुर्गा का रूप जैसा ही मानिए, उनको प्रेम करिए। ठीक है, उनको एक शक्तिवान समझिए जिन्होंने आपको जन्म दिया है। तो एक माँ क्या होती है, ये जो दुर्गा जो होती है, ये अंधकार को दूर करती है। तो आप देखते होंगे कि दुर्गा जो बोलते हैं कि महिषासुर का वध करती है, हिंदू के जो गॉडेस कथाओं में ये चीज़ें हैं। तो यानी कि आपसे भी ये कहा जा रहा है कि अंधकार को दूर करने वाले योद्धा बनिए दुर्गा की तरह। आप दुर्गा के, ठीक है, मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप भी एक ऐसी ही ईश्वरी शक्ति हैं, आप भी एक ऐसे योद्धा भगवान है, योद्धा गॉडेस है, आपके अंदर भी एक ऐसी स्त्री का एक ऐसा स्वरूप है जो अंधकार को दूर करने वाली योद्धा है। तो ये आपके अंदर मुझे दिख रहा है क्वालिटी। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जुलाई का महीना आपके जीवन का जो भी अंधकार है, आपके जीवन की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी है या नेगेटिविटी है, वो सब कुछ दूर होने जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी अच्छी यहाँ पर को जो है निकल कर आई है, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा, अगर कहूँ तो खुशी यहाँ पर को हो रही है आप लोगों के लिए, कि इतना अच्छा और इतना प्यारा जो है यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, तो आप भी क्या हैं? एक योद्धा हैं, जो अंधकार को दूर करने वाले योद्धा हैं। ठीक है,
तो लेटिंग मतलब आपको क्या करना ना, ये बोल रहा है कि बिकम अ वॉरियर ऑफ डिस्पेल द डार्कनेस, अंधकार को दूर करने वाले बने। ठीक है, अंधकार किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, या कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस जैसे कहते हैं ना, देखिए किसी चीज़ पर आपका बिलीव होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास के ऊपर आपको कभी बिलीव नहीं करना चाहिए, ये मैं कहूँगी। तो आपके वो ऐसे योद्धा बनिए जो अंधकार को दूर करे, जो अंधविश्वास को दूर करे। ठीक है, तो ऐसे आप बनोगे इस जुलाई के महीने में। तो आपके ऊपर इस गॉडेस का बहुत ज़्यादा शक्ति है, ऊर्जा है। ठीक है, और यहाँ दिख रहा है कि इस जुलाई के महीने में आप बहुत चीज़ों से मूव ऑन करने वाले हो। जो चीज़ आपको डिज़र्व नहीं करती, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, आप उन सब चीज़ों को लेट गो करोगे, आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन होने वाले हो। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि जो सिचुएशन अभी आपके पास है, ठीक है, मतलब कि उस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप में बहुत शक्ति है, आप एक योद्धा हैं, आप हर सिचुएशन से लड़ना जानते हो। तो उन चीज़ों को गुड बाय करें, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उनको लेट गो करें, लेटिंग गो जाने दें। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे आपको क्या करना है, बढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए आ रहा है। ठीक है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत अच्छा समय है। उन चीज़ों को, जो ओल्ड हैबिट्स हैं आपके पास, पुरानी आदतें हैं, या कोई पुराने इमोशनल पैटर्न्स आपकी ज़िंदगी में है, या कोई ऐसे फॉल्स बिलीफ हैं, मतलब कोई ऐसे गलत चीज़ों के ऊपर आप बिलीव करते हैं, तो उनको लेट गो करें। ठीक है, आपसे लेट गो कहने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे आपको बढ़ना है और अपने आप को फ्री करना है। दिस इज़ टाइम टू रिलीज यूअर नेगेटिव पैटर्न्स। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए आई है निकल कर, वॉकिंग अवे का कार्ड, जिसको आप जानते हैं लेटिंग गो और मूविंग ऑन कहने के लिए कहा जा रहा है। और आपसे अफर्मेशन आपके लिए दी जा रही है, इट इज़ सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर मी टू मूव ऑन। देखिए, इट इज़ सेफ एंड कंफर्टेबल फॉर मी टू मूव ऑन, आई कंसाइडर ऑल माई ऑप्शंस एंड देन टेक एक्शन ऑन माई ओन बिहाफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल जब आप महसूस करेंगे मूव ऑन करने के लिए, तो आप उन चीज़ों को कंसाइडर कर पाएंगे, जो भी आपकी लाइफ में ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपकी ज़िंदगी के ही क्या करते हैं, आप वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अफर्मेशन देनी है। ठीक है, और इस जुलाई के महीने में मुझे दिख रहा है कि आपका चेतन मन, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपके बस में रहेगी, आपके चेतन मन पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोग, जैसे कहते हैं ना, एक भक्ति भाव रस होता है, जैसे कुछ लोग भक्ति पूजा आराधना बहुत करते हैं, व्रत उपासना, कुछ लोग बहुत ध्यान करते हैं। ठीक है, ईश्वर को जानने का, अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ मैं एक देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, और उनका इंट्यूशन जो है बहुत हाई लेवल का है, उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। वाओ, क्या बेस्ट कार्ड निकल कर आया है गाइस। पाइल नंबर 3, जुलाई के महीने में कई सारे लोग बहुत जो ध्यान करते हैं, वो अपने अंतर ध्यान में इतने ज़्यादा विलुप्त हो जाएंगे कि उनका जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो जाएगा, और उनको एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप ऐसे कई लोगों को बहुत ही अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, और आप अपने गुरु खुद बनेंगे। ठीक है, जो भी अंधविश्वास भ्रम के पर्दे थे वो सब टूटने जा रहे हैं। अब ये आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है गाइस, कि ये आपके कुछ लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपकी हेल्थ इशू को लेके हो सकता है, आपकी फैमिली, ठीक है, आपका करियर, जिन चीज़ों को भी लेकर आपको आपका एक गलत विश्वास था, वो सब भ्रम, आपके यहाँ पर कोई अंधविश्वास वाली चीज़ थी, तो वो सारे भ्रम आपके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, भ्रम परे हो जाएंगे, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र, 2 कार्ड ऐसे आए हैं, वो ओपन हो रहा है। ठीक है, आपका जो थर्ड आई चक्र है ना, वो जागृत हो चुका है। ठीक है, हो चुका है कुछ लोगों का, और ये मुझे दिख रहा है कि उनका जो थर्ड आई चक्र है वो पूरी तरीके से अब क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। थर्ड आई चक्र आपको पता है कौन सा होता है, जो इंट्यूशन का होता है। ठीक है, ये आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन के बारे में बात करता है, ये 6th चक्रा होता है, इसको हम थर्ड आई चक्रा बोलते हैं। ठीक है, ये
ये क्या होता है, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, पर्सनल विजन, इन चीज़ों का क्या होता है, ये चक्रास होता है। तो वो थर्ड आई चक्रा आपका जागृत हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी हो सकता है कुंडली जागृत हो चुकी है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। आप में से मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके आंसर है, आपके जो भी भ्रम है, उनके आंसर ना आपके मेडिटेशन में छुपे हैं। देखिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ध्यान जो है आपके सवालों के आंसर लेकर आता है। तो जो भी सवाल और जवाब चाहिए वो आपको आपके इस जुलाई के महीने में मिल जाएगा। आप ध्यान अगर साधना करते हैं तो मैं बता रही हूँ कि आपकी इनर विजडम बहुत बढ़ने वाली है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत आई होगी, ठीक है। आपको जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान, नॉलेज जो है वो प्राप्त होने वाला है, और ये सब कुछ होगा आपके मेडिटेशन के दौरान। आपके जो भी सवालों का, आपके जो भी भ्रमों का जवाब है वो आपको मिल जाएगा आपके मेडिटेशन के थ्रू। देखिए कितने अच्छे और कितने सुंदर कार्ड निकल कर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अंधकार को दूर करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि तभी तो आपके लिए द गॉडेस आया है, ठीक है। तो अब अंधकार को दूर करने वाले आप बनोगे, ठीक है। आप, मुझे दिख रहा है कि कई भ्रम, कई ऐसे झूठे जो किस्से आप सुनते आए हो, उनसे आपका भ्रम जो है वो उतर जाएगा। ये जुलाई का महीना, चलिए देखते हैं हमारी टैरो डेक से क्या आया है कि ये जुलाई का जो महीना है बहुत ही चमत्कारों भरा हुआ, मिरेकल्स भरा वाला आपकी लाइफ में रहेगा। आपकी लव लाइफ पे सबसे पहले कहें, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आपका मन बहुत जुड़ा हुआ है, इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका कुछ कर्मा भी जुड़ा हुआ है, और ये पर्सन के साथ आपका पास्ट में लेन देन बहुत रहा है। आपने किसी पर्सन को ना बहुत प्यार दिया, बहुत, ये दिख रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि देने की ही एनर्जी है। आपने जो कुछ भी दिया, चाहे वो अपनी लव लाइफ में, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था ना, ये सिर्फ एक लव लाइफ के लिए नहीं बोल रहा है, ये आपके करियर के लिए बोल रहा है, आपके काम के लिए बोल रहा है, आपके वर्क के बोल रहा है। तो चलिए पहले हम लव लाइफ की बात करते हैं। तो आपने अपनी लव लाइफ में जितना भी इस पर्सन को दिया था ना, जिनसे आप प्यार करते हो, वो अब जुलाई के महीने में वापस आपको मिलने वाला है, वापस वापस मिलने जा रहा है, क्योंकि आपके लिए आया है जस्टिस का कार्ड, आपके लिए आया है मैजिशियन। ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तो आपके जो शब्द हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, वो एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति इस ब्रह्मांड में हो रही है, और वो वापस से आकर आपको रिटर्न बैक मिलने वाला है। आपके शब्दों में बहुत ही एक जादुई करिश्मा है, और आपके उन शब्दों से इस ब्रह्मांड में अभिव्यक्ति हो चुकी है, मैनिफेस्टेशन हो चुका है, और यूनिवर्स आपके उन ड्रीम्स को, उन आपकी उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने जा रहे हैं इस जुलाई के महीने में। आप चाहे अपने लव पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपने करियर लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या नेम फेम को, तो वो चीज़ें आपको सब, मुझे दिख रहा है कि मिलने वाली है, ठीक है। आपने जो भी इन्वेस्ट किया, आपने जो भी लगाया, आपने जो भी, आपके शब्दों में, मैजिशियन क्या बताता है कि आपके हर एक वर्ड्स में, आपके हर एक एक्शन में यहाँ पर मैजिकल पावर है, और वो ब्रह्मांड आपको लौटाता ज़रूर है। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भी आप कुछ एक्शन लेते हैं, उसको बहुत सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं। आपको नहीं पता आपके अंदर कैसा जादुई करिश्मा है, ठीक है। तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स आपके जीवन में होने वाले हैं, जादू होने वाला है एक तरफ से कहूँ। जो पर्सन, जिनको आपने बहुत प्यार दिया, जिनको आपने बहुत हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प भी इनकी बहुत की हो, आपने इनकी बहुत मदद की, और ये पर्सन आपको से लड़ाई झगड़ा करके, कुछ लोगों से पार्टनर बहस करके, लड़ाई झगड़ा कर कर आपको छोड़कर चले गए थे, ठीक है। और ये दिख रहा है कि ये कार्ड भी बता रहा है यहाँ पर वॉकिंग अवे, कोई पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी से गया, ठीक है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, मूविंग ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि जस्टिस कार्ड लेकर आ रहा है, रियूनियन होगा। आप हो सकता है कि इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, आप इस पर्सन से डीप लव करते हो, आपको कैसा भी है, किस तरह का भी है, यही पर्सन चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस पर्सन को पास्ट में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लव में ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है। लव पे कोई विश्वास नहीं रहा हो सकता है, या फिर फैमिली इसकी एक मैटर रही है, जिसकी वजह से, मतलब फैमिली में कहूँगी, ऐसा नहीं कि इनकी फैमिली का मतलब ये है कि ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है कि मैरिड हो, ठीक है,
और इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हों। तो मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन जिस वजह से भी यहाँ पर गए हैं, अगर आप, हो सकता है कि ना आप में से कुछ लोग मैरिड होंगे, आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं, और आपके पार्टनर जो है आपसे दूर चले गए थे, ठीक है, या आपसे हो सकता है कि आप एक डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर डाइवोर्स भी हुआ होगा अपने इस पार्टनर के साथ। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिक होगा जो कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस जुलाई के महीने में आपके लिए जस्टिस आ रहा है। रियूनियन आप में से अधिकतर लोगों का इस पर्सन के साथ होगा। ये पर्सन, ठीक है, या फिर ये पर्सन या फिर आप तलाकशुदा भी हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपकी तरह मुझे दिख रहा है कि वापस आएंगे। आपको किसी ऐसे पर्सन से प्यार हो गया था तो ये पर्सन आएंगे। एंड नाइट ऑफ कप्स क्या लेकर आ रहा है? रोमांस एंड लव। तो ये पर्सन आपको प्यार देने आ रहे हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ये आपको लव देंगे, ठीक है। तो लव का प्रपोजल आपको मिलेगा। जिस पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आपका किसी पर्सन के ऊपर क्रश है, आप किसी को बहुत पसंद करते हैं और आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो, तो मैं बता दूं कि आपने मैनिफेस्ट किया तो आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो। ये जुलाई का महीना आ रहा है और ये पर्सन भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं ये पर्सन आपको, ये कोई भी हो। आपके लिए चैरियट दिख रहा है कि एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया था ना, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे। आपकी लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, आपकी लव लाइफ में जीत मिलेगी। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो आपको छोड़ कर गए था, समवन वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है, जो आपसे मूव ऑन करने की, लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि आपने भी इनको टाइम दे दिया हो, आपने भी इनको परेशान करना, डिस्टर्ब करना, इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया था। तो पता है आपकी इस लव लाइफ में एक स्पेस मिला है ताकि ये पर्सन स्वयं से, खुद से वापस आपकी ज़िंदगी में आ सके। तो आपने जो इस तरह से इस पर्सन को टाइम दिया, तो ये पर्सन ने इस टाइम में समझा। जब हम किसी को परेशान नहीं करते ना, एक तो पर्सन मेंटली फिजिकली जो है स्ट्रेस्ड है, और हमसे बार बार कॉल मैसेज परेशान करें तो पर्सन और परेशान होकर फिर हमसे और दूर भागता है। तो आपने क्या करा, इस पर्सन के पीछे भागना छोड़ दिया, और अब ये पर्सन वापस आपकी तरफ दिख रहा है कि मुझे बढ़ रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू यू, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ठीक है। और ये वापस क्यों आ रहे हैं? जस्टिस लेकर, आपके लिए एक्शन लेकर, और आपको मिलने वाला है सक्सेस। देखिए, आपके शब्दों ने वो जादू क्रिएट कर दिया है, आपकी मैनिफेस्टेशन ने यहाँ पर जादू क्रिएट कर दिया है। तो अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स यहाँ पर को जो है जुलाई के महीने में आपके साथ होगा। दिख रहा है कि आपकी हेल्थ, जो कुछ भी अपनी हेल्थ के लिए आप बोलोगे, आपके कहे हुए शब्द आपके ऊपर ज़रूर लगेंगे। अगर आप बोलोगे डेली अपनी लाइफ में, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फिट, आई एम ब्यूटीफुल, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, तो ये जादुई चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट कर देंगी। चाहे नो मैटर कि अभी आपकी हेल्थ किसी तरह की भी हो, ये जादुई करिश्मा होगा। आपके बोले शब्द मैजिक क्रिएट करेंगे इस जुलाई के महीने में। बहुत ही मैजिकल पावर, कहते हैं ना, कभी कभी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ऊर्जा शक्ति होती है, तो आप अपनी इस पावर पोजीशन में होंगे। आपके हर वर्ड्स में, आपके हर क्रिएटिव एक्शंस में वो जादू होगा जो आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर एक लंबा समय हो चुका है आपको इस पर्सन से बातचीत नहीं करते हुए, ठीक है, तो वो यहाँ पर को दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है। आपके करियर में मैं बता दूं, अब आपकी करियर लाइफ में मैं आपको बता दूं तो मैजिक तो होगा। आपकी मांगी हुई विश, आपका देखा हुआ सपना, आपकी वो मैनिफेस्टेशन पावर काम कर गई है। आपका करियर लाइफ में आप सक्सेस हासिल करोगे। आप अपने करियर में बहुत आगे जाने वाले हो, निरंतर आप बढ़ते चले जाओगे। और ये भी दिख रहा है कि आप एक्शन भी बहुत लोगे, ठीक है। और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, ये भी एक धनी व्यक्ति का कार्ड होता है। ये दिखाता है एक ऐसा धनी व्यक्ति जिसका दिल बहुत बड़ा है, जिसका दिल बहुत दयालु है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि आप वेल्दी भी बनने वाले हो। और इस जुलाई के महीने में आप जितना पैसा कमाओगे ना, अपनी आय राशि में से आप दूसरों की हेल्प भी करोगे। देखिए, जुलाई का महीना मुझे दिख रहा है कि आप चैरिटी वगैरह भी बहुत कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका शौक़ है चैरिटी करना, आपका मन करता है कि ऐसे लोगों जो असहाय हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से
ठीक है, या शारीरिक रूप से, जैसे बहुत सारे लोग विकलांग भी होते हैं, तो ऐसे लोगों की अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। इसका आपको कहते हैं ना 6 गुना यूनिवर्स लौटा कर देगी, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा वैध लेकर आएगी। ये दिख रहा है कि लोगों की दुआएं आपको बहुत मिलेंगी। इस समय आप जो भी अच्छे काम करेंगे ना, किसी की भी हेल्प भी करेंगे, तो ये जुलाई का महीना आपकी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट करेगा। यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारा मैजिकल पावर यहाँ लेकर आ रही है। हर चीज़ में आपके जादू होगा, आपके हर एक्शन में, आपके हर कर्म से यहाँ मैजिक क्रिएट हो जाएगा जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में। ठीक है, आपकी लाइफ में मिरेकल संभव है। ठीक है, आप बहुत ही बिलीव सिस्टम वाले होंगे, और मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स पे, ब्रह्मांड पे, इस प्रकृति की ऊर्जा शक्ति पे बहुत बिलीव रखिएगा। ठीक है, हम जो कुछ भी प्रकृति को देते हैं हमें वही वापस मिलता है। तो इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग आपको यूज़ बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, आपके कर्म, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मैजिशियन बहुत पावरफुल है, वो क्रिएट कर देते हैं आपकी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को। ठीक है, तो ये जादू है आपकी लाइफ में, बहुत मैजिशियन पावर। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर नेम फेम सक्सेस हासिल करना चाहते थे, तो जुलाई के महीने कुछ लोगों को बहुत नेम फेम मिलेगा अपने काम में। हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हो सकता है कि आपको ना टैरो रीडिंग सीखने का भी बहुत शौक हो, आप लोग टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी बिल्कुल कि आप इस जुलाई के महीने से सीखना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आपका भी चैनल हो, आप भी अपना जो है टैरो रीडिंग का चैनल चलाए, लोगों को गाइड करे, लोगों का मार्गदर्शक बने, तो बिल्कुल आप में वो करिश्मा है, आपके अंदर वो मैजिकल पावर है, आप लोगों को बहुत आकर्षित करेंगे और आप लोगों को बहुत मंत्रमुग्ध कर देंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से। मैजिशियंस के अंदर बहुत स्किल्स होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त करने का, एवरीथिंग अचीव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज यू आर एबल टू एवरीथिंग। आप हर चीज़ के योग्य हो, ये बता रहा है मैजिशियन की पावर। ठीक है, आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा कोर्ट केस या कोई ऐसा फैमिली की तरफ से आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था या आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे, सब कुछ फेयर होगा, ट्रुथ होगा। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो पास्ट का पर्सन, जिन लोगों का कुछ लौट कर आ रहा है, ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए इन्वेस्ट करेंगे। आपने इनको जो कुछ भी दिया है, चाहे प्यार, चाहे सपोर्ट फाइनेंशियली, ठीक है, पैसों रुपयों की हेल्प की, या इस पर्सन को जो कुछ भी दिया, तो ये पर्सन आपको जुलाई के महीने में लौटाएंगे जरूर। ठीक है, और ये मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। आपका, मैंने जो बोला है ना, मैजिशियन को आपको समझना होगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर गया हुआ व्यक्ति भी वापस लौटेगा आपके लिए इस जुलाई के महीने में, आपको जस्टिस मिलेगा। कुछ लोगों का यहाँ पर रियूनियन होने वाला है। ठीक है, वापस ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप दोनों की लाइफ में दिख रहा है कि बैलेंस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। ये जुलाई का महीना बहुत ही न्यायप्रिय आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। सो पाइल नंबर 2, अगर आपसे रिजोनेट हुई है, सिचुएशन मैच हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, क्लेम करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो बाय बाय, पाइल नंबर 2।